Hello everyone, welcome back to History with Ajay sir. नाउ जो हमने शुरू किया था 12th हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, उस चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं. फर्स्ट पार्ट के काफ़ी रिएक्शन अच्छा था, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, काफ़ी चीज़ें जो थी वो इंस्पायरिंग थी. तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है इन सब चीज़ों से. और जैसे मैंने बोला कि मैं 10th के भी वीडियोस बना रहा हूँ अब रेगुलरली, पैरेलली आई एम अपलोडिंग 10th एंड 12th क्लास वीडियोस. तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट जो है आगे बढ़ाते हुए चैप्टर में देखते हैं. पहले क्विक रिकैप हो जाए. हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं अर्ली एंशिएंट इंडिया के बारे में. अर्ली एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सबसे पहले जो अंपायर्स यहाँ पे आए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. अर्ली एम्पायर्स, विच वर द अर्ली एम्पायर्स एंड व्हाट वर द behind that, what were the reason, behind that empires. पहले क्या था? पहले हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा. महाजनपदास में हमने मगधा एम्पायर के बारे में पढ़ा. मगधा एम्पायर के बाद में हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा. मौर्य एम्पायर के अंदर हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ के किंग अशोका के बारे में, उसके जो डेवलपमेंट्स थे, उसके जो चेंजेस थे, उसके जो अचीवमेंट्स थे, सब चीज़ें हमने पढ़ी. अब आगे चैप्टर में बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस प्रकार के बदलाव पोस्ट मौर्य पीरियड में आए. आफ्टर दैट क्या हुआ कि सेकंड सेंचुरी के बाद में नए नए चीफडम्स या नए नए किंगडम्स जो हैं वो यहाँ पे आने लगे. ठीक है. न्यू chiefdoms and kingdoms emerged in several part of subcontinent after decline of Maurya Empire. The new empires या फिर during the parallel empire of Mauryas या फिर after Maurya Empire, the new empire rise up in southern India. southern जो इंडिया है हमारा उसके अंदर जो है नए empire rise up हुए. जैसे चोलास देखिएगा, चोला एम्पायर, या इसके अंदर आप देखेंगे चेरा एम्पायर या पांड्यास जो हैं वो हमारी तमिल का जो रीजन है, जो तमिल कंट्री है, जिसके अंदर आज के समय का, उस समय के तमिल कंट्री के अंदर आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु आता था. जो सारी की सारी चीज़ें उसके मतलब कि ये नए एम्पायर्स वहाँ पे राइज अप हुए. और ये जो जानकारी है हमें, जो साउदर्न इंडिया का जो लिटरेचर है, संगम टेक्स्ट, उनके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है. ठीक है. तो इसी में आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एम्पायर थे जो फाउंड आउट हुए थे या यही एम्पायर थे वहाँ पे, तो और भी कई रीजन थे साउदर्न इंडिया के अंदर. साउदर्न इंडिया के अंदर जैसे सेंट्रल और जो हमारा कहने का मतलब जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर सतवानास और शाकास एम्पायर भी थे, जो एक इम्पोर्टेंट एम्पायर या इम्पोर्टेंट किंगडम के रूप में राइज अप हुए. और उनको एडवांटेज मिला कहाँ से? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से. वो किया करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से उनको होता था बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत फ़ायदा. तो इससे उनकी पावर बढ़ी. तो उन्होंने एक पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश किया. ठीक है. तो उसके बाद में जो और भी ऐसा नहीं यही पावर थी सिर्फ. जो देखिए सबसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा हमें उन सब चीज़ों के डिटेल में ही जानी है. उन किंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है. उन एम्पायर्स के किंग्स कौन थे या किंग्स कैसी थी, किंगशिप कैसी थी, उनका रीजन कौन सा था, बाद में वहाँ पे उसका वहाँ की सोसाइटी पे क्या इफेक्ट था, सिर्फ यही हमें पढ़ना है. तो आगे देखेंगे कि उसके बाद में कुशाना जो हैं वो भी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एम्पायर सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उन्होंने एस्टेब्लिश किया. और उन्होंने अपना जो भी रीज़न है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, भाई उन्होंने अपने इस रीज़न को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने जो डिवाइन अथॉरिटी है उसको यूज़ किया. भाई क्या किया? दे यूज डिवाइन अथॉरिटी. हाउ दे यूज, व्हाट इज द डिवाइन अथॉरिटी? भाई कि देखिए जैसे एवरीवन इन इंडियन सोसाइटी या फिर एवरी सोसाइटी, एवरीवन इज कीन टुवर्ड्स द रिलीजन. हर कोई रिलीजन की थोड़ा इंक्लाइंड है. तो क्या होता है जब राज करते हैं तो दैवीय मदद ली जाती है उसके अंदर. दैवीय मदद लेने का मतलब कि भाई डिवाइन अप्रूवल, कि भाई उनको अथॉरिटी कब मिलेगी? भाई जब डिवाइन अप्रूवल हो, दैवीय अप्रूवल हो. तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है. और इसकी जो हमें जानकारी है भाई, जो हमें इसकी जो एम्पायर है इसके जो हमका जानकारी है हमें वहाँ पे मिली, कुछ इंस्क्रिप्शन से मिलती है, वहाँ पे मिले कुछ कॉइन्स की मदद से मिलती है. और ये सब दर्शाती हैं कि उन्होंने जो सिक्के हैं या वहाँ की मूर्तियाँ हैं भाई सारी की सारी जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि उन्होंने जो है अपने राज्य पावर को दिखाने के लिए या किंगशिप पावर को या अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने भाई दैवीय या कहने का मतलब जिसको कहते हैं आप लोग डिवाइन अप्रूवल, दे यूज डिवाइन अप्रूवल. इन
each and every time period, every king, every empire, he tried to use this divine approval. Even in, if you talk about this medieval India also, in medieval India also, various kings like even kings like Akbar has used divine approval, कि he is given authority by the God itself to rule the empire. ठीक है, उन्होंने, हर कोई ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है भाई वो ईश्वर से बहुत करीब है, ईश्वर से बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार जो हैं बहुत सारी जो वहाँ पे जो एम्पायर है कुशानास का, कुशाना एम्पायर के अंदर जो हैं हमें बहुत सारे स्टैचूज़ मिली हैं। जो स्टैचूज़ हैं वो यूपी और अफगानिस्तान में मिली हैं, और सिमिलरली दोनों की दोनों जो स्टैचू बनाई गई हैं वो देखने में किसी देवता के स्वरूप लगती हैं। कहने का मतलब जैसे एक गॉड लाइक स्ट्रक्चर टाइप का बनाया गया है, और इंडिकेट कुशानास को, मतलब कुशानास को मूर्तियों के अंदर कैसे दिखाया गया है, गॉड लाइक स्ट्रक्चर में, कि भाई दे आर सम काइंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, उसके साथ साथ भाई उन्होंने अपने आप को सिर्फ, भाई यही नहीं, सिर्फ मूर्तियाँ अपनी नहीं बनाई, उन्होंने अपने आप को देवीय कहने का मतलब अपने आप को पावरफुल या कनेक्टेड टू किंग दिखाने के लिए अपने टाइटल्स ऐसे अडॉप्ट किए। टाइटल्स देखिए कैसे अडॉप्ट किए, टाइटल्स किए ऐसे अडॉप्ट कि भाई उन्होंने अपने टाइटल्स के अंदर यूटिलाइज किया किस सब चीज़ों को, टाइटल्स के अंदर यूटिलाइज किया डिवाइन अथॉरिटी को। कैसे भाई, उन्होंने अपने नाम ऐसे रखे, बस भाई जैसे अपना नाम रखा देवपुत्र। देवपुत्र मतलब कि भाई देवता का बेटा। ठीक है, तो देवता के बेटे से कहने का मतलब कि भाई ही इज समवट क्लोज टू द किंग, नहीं, ही इज समवट क्लोज टू द गॉड, एंड समवन क्लोज टू द गॉड इज यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम। ठीक है, तो हर कोई राजा जो थे अपने आप को देवता के एकदम करीब दिखाना चाहते थे, और अपने आप को ऐसा करने के लिए उन्होंने जो है अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया, कुछ टाइटल्स लिए, अपनी मूर्तियाँ कुछ ऐसी बनाई। ठीक है, तो ये कुशाना एम्पायर के अंदर था कि भाई उन्होंने कैसे अपनी पावर अथॉरिटी को दिखाने के लिए किंगशिप के अंदर डिवाइन अथॉरिटी या डिवाइन पावर का यूज लिया। ऐसा ही कुछ था गुप्ता एम्पायर के लिए। जो गुप्ता एम्पायर था भाई, गुप्ता एम्पायर भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो 4th सेंचुरी के दौरान बना, और जिसकी जो जानकारी है हमें वहाँ पे जो लिटरेचर है उसके से मिलती है, वहाँ पे जो कॉइन्स मिले हैं उनसे मिलती है, वहाँ की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे हमें ये जानकारी मिलती है, जिसके अंदर प्रेस्टीज आ जाती हैं। भाई क्या आ जाती हैं, प्रेस्टीज। भाई प्रेस्टीज हो जाती हैं। प्रेस्टीज क्या होती हैं भाई, प्रेस्टीज एक प्रकार की बुक्स होती हैं, या प्रेस्टीज कोई व्यक्ति लिखता है, कोई पर्सन लिखता है किसी के प्रेज में। भाई समवन इज लाइक कि आई एम राइटिंग इन प्रेज ऑफ सम किंग। भाई जैसे यहाँ पे देखा जाए कि जो पोइट हैं वो ऐसी प्रेस्टीज लिखा करते हैं। ऐसी प्रेस्टीज जो हैं, ऐसी एक प्रयागा प्रेस्टी है जिसको इलाहाबाद पिलर जो है उसके ऊपर ऐसी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। जो कोर्ट पोइट जो थे हरिसेन, जो किसके कोर्ट पोइट थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे, उन्होंने उनकी अचीवमेंट उसके अंदर लिखी है। उन्होंने जो हरिसेन हैं उनकी अचीवमेंट डिस्क्राइब की हैं कि हरिसेन ने डिस्क्राइब की हैं समुद्रगुप्त की, कि उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए। तो कहने का मतलब प्रेस्टीज जो हैं हमें उसके बारे में जानकारी देती हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। प्लस साथ ही साथ जो गुप्ता एम्पायर है उसके बारे में हमें एक जानकारी मिली है, इसमें थोड़ा सा इंडिकेटेड नहीं है, इसके अंदर इनमें इंडिकेट नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो गुप्ता एम्पायर था टोटली बेस्ड था किस पे, सामंथास पे। किस पे, सामंथास जैसे जमींदार टाइप के लोग नहीं होते हैं, जमींदार टाइप के पर्सन थे जो कहने का मतलब जो रिसोर्सेज थे उनको कंट्रोल करते थे, और राजा को मदद के समय मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। बहुत ही पावरफुल पर्सन होते थे, उनके पास बहुत अथॉरिटी हुआ करती थी, और कई बार तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि दे यूज टू कंट्रोल किंग ऑल्सो। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो हैं इसके मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं जो चीज़ें हैं सारी की सारी गुप्ता पीरियड के दौरान की चीज़ें हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर सामंथास का कैसा पावर था और इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है, सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ आ जाती है, क्या दिक्कत ये आ जाती है कि जो कहने का मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं भाई ये तो राजा बेस्ड चीज़ें हैं। भाई इंस्क्रिप्शन लिखवाना तो किंग लिखवाएगा, प्रेस्टीज लिखवाएगा किंग लिखवाएगा, तो भाई ये सब चीज़ें तो ऐसी चीज़ें दिखाएंगी जो किंग चाहेगा। भाई जो किंग चाहेगा वैसी चीज़ें ये तो आ रही हैं, तो भाई ऐसी चीज़ें कैसे पता चलेंगी जो एक्चुअल में कुछ चीज़ें हैं जो कहने का मतलब जो बताएं कि भाई कैसा रियल सिचुएशन वहाँ पे थी, कि व्हाट काइंड ऑफ रियल सिचुएशन वाज देयर। ठीक है, हिस्टोरियन ने बहुत प्रयास किया गया है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे जटाकास हैं। भाई जटाकास क्या हैं, भाई जटाकास जो हैं वो क्या हैं,
भाई जातक जो हैं वो एक बुक है, ये किताबें हैं जो पाली भाषा के अंदर लिखी गई हैं और वो बुद्ध की लाइफ के बारे में स्टोरीज उसके अंदर इंक्लूडेड हैं कि आफ्टर लाइफ मतलब जो उनके पहले के जीवन है उनके बारे में इंक्लूडेड है और उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में राजा का रोल कैसा था। और साथ साथ एक पंचतंत्रा भी है। पंचतंत्रा जो है वो पुरानी एंथोलॉजीज है, ये जो कुछ एंथोलॉजी जटाकास और पंचतंत्रा ये पुरानी पुरातन कहानियां हैं जो हमें दर्शाती हैं कि एक्चुअल में कैसी सिचुएशन थी। किंग के अकॉर्डिंग सोसाइटी बहुत हार्मोनियस सोसाइटी थी, किंग बहुत अच्छा था, अच्छे अच्छे काम कैरी आउट करवाता था, लेकिन एक्चुअल में जानकारी जो है हमें जटाकास से मिलती है और जटाकास या पंचतंत्र से मिलती है। और ये दर्शाती हैं क्या, ये दर्शाती हैं कि राजा के बीच और वहाँ की जो कहने का मतलब उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो उसके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर रिश्ते मधुर नहीं थे। कहने का मतलब रिश्ते मधुर नहीं कैसे थे भाई, दे डज नॉट हैव गुड रिलेशन इन बिटवीन देम। भाई इन बिटवीन देम रिश्ते अच्छे होने का मतलब क्या नहीं है कि भाई आपस में, कहने का मतलब टेंशन थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। और इवन जो राजा था भाई लोगों से बहुत हाई टैक्सेस डिमांड करता था, बहुत हाई टैक्सेस डिमांड करता था, तो लोग उसका प्रोटेस्ट भी शो करते थे। ठीक है, तो लोग उसका प्रोटेस्ट भी शो किया करते थे। ये दर्शाता है ये चीज़ें। तो कहने का मतलब जो राजा दिखाना चाह रहा है वही नहीं है हिस्ट्री वो भी है जो कॉमन हिस्ट्री भी लिखी है, जो कॉमन लोगों के भी हैं। तो भाई इतना ज़्यादा लोगों के साथ इतना गलत किया जाता था उस दौरान कि लोग जो थे, कहने का मतलब उन्होंने इवन देखो कई लोगों ने तो क्या किया कि क्या चीज़ें थी दिक्कत ये चीज़ें थी कि राजा उनसे बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करता था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा डिमांड करता था। ऐसी जो है एक कहने का मतलब जानकारी जो है हमें जटाकास से मिलती है। और एक ऐसा ही है गांधा टिंडू जटाका है जो हमें बताता है कि भाई कैसे राजा के बीच और उसके सब्जेक्ट के बीच कैसे प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो सारी चीज़ें देखी कि कैसी जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर के अंदर कैसे सारी चीज़ें थी और कैसे किंग्स और सब्जेक्ट्स के बीच में उस दौरान एंशिएंट इंडिया के दौरान कैसे चेंजेस आए। इसके अंदर अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वर कम इन एंशिएंट इंडिया। भाई एम्पायर्स आ गए, सब चीज़ें हो गई, तो कहने का मतलब चेंजेस क्या आए, चेंजेस क्या आए। तो देखिए चेंजेस क्या आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में चेंजेस ये आए, मैंने आपको पहले भी हम बातें कर चुके हैं कि जो फोकटेल्स हैं या एंथोलॉजीज़ हैं भाई वो हमें बताती हैं, पंचतंत्रा या गांधा टिंडू जटाका जो है भाई ये हमें बताती हैं, ये पाली भाषा के अंदर लिखी गई फर्स्ट मिलेनियम सी के अंदर। ठीक है, तो ये हमें बताती हैं क्या कि भाई आपस में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लग गई तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन तैयार हो गई। कहने का मतलब राजा और उसकी प्रजा के बीच में या पीजेंट के बीच में स्ट्रेन लाइक या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन तैयार हो गई, जिससे कैसे तैयार हुई, राजा उनसे टैक्सेस डिमांड करता और टैक्सेस डिमांड करता तो लोग जो थे इवन उससे एस्केप करने के लिए वो अपना काम छोड़ देते या कहीं जाके छुप जाते और कहने का मतलब फॉरेस्ट में जाके रहने लग जाते। और इससे जो एक तरीका था एस्केप करने का, कहने का मतलब ये तरीका यही था कि एक जगह से जाके दूसरी जगह छुप जाना। तो ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको सारी की सारी समझ आई होंगी, आशा करता हूँ आप लोगों को। बीच में एक छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने इसके एस्केप कर दिया कि मैंने प्रेस्टीज के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे हरिसेन की जो प्रेस्टी है, हरिसेन ने जो प्रेस्टी लिखी है उसके अंदर भाई कहने का मतलब हरिसेन की जो प्रेस्टी है उसके अंदर समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ की गई है। समुद्रगुप्त की तारीफ क्योंकि वो उसके कोर्ट में रहते थे, उनके कोर्ट में रहते थे, तो उनके बारे में लिखेंगे तो बताते हैं कितने पावरफुल हैं, कितने दयालु हैं, कितने ग्रांट्स करते हैं, कितने लोगों के लिए वेलफेयर के काम करते हैं, पुअर लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने तो अपनी प्रेस्टी के अंदर उनको एक कहने का मतलब देवता स्वरूप ही दिखा दिया था कि भाई वो तो इक्वल टू गॉड है, ऐसी सारी चीज़ें थी। लेकिन हमें बाद में पता चला ये जो सारी की सारी जटाकाज हैं या जो पंचतंत्र की कहानियां हैं भाई इनसे पता चला कि जो इंस्क्रिप्शन हैं वो तो इन्फ्लुएंस्ड है किंग के द्वारा। कॉमन पीपलों की जानकारी तो हमें इसी से मिलती है, दर्शाती हैं कि कैसे लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, कैसे राजा के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे जैसे दिखाए जाते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आई। और आगे अब ऐसा ही नहीं, सिर्फ लोगों के प्रिसेप्शन में बदलाव नहीं आया, लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया किंग के लिए, तो उसके बाद में और बदलाव ये भी आए कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके अंदर भी, प्रोडक्शन के अंदर भी इंक्रीज हुआ। देखिए जैसे जैसे एम्पायर्स बढ़े हैं, देखो आपको पता है ओनली सोर्स, स्टिल ब्रिटिश इंडिया ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग इज रिवेन्यू। पर रिवेन्यू जो है वो हमारे मॉडर्न इंडिया तक पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर रिवेन्यू है, पहले ऐसा तो था नहीं, व्यापार ऐसा बिजनेस था कि भाई ऐसे जैसे आज बिजनेस चलते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, वैसा टैक्स तो था नहीं, रोड टैक्स ये सब, पहले टैक्स तो यही था एग्रीकल्चर टैक्स, जो मेन सोर्स जो था वो था टैक्स। तो हर कोई एम्पायर चाहेगा क्या, हर कोई एम्पायर चाहेगा कि भाई उसका जो है एग्रीकल्चर बढ़ोतरी हो। तो किसानों के मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए किसानों ने खुद ने भी, इवन राजाओं ने खुद ने भी, राजाओं ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए गए हैं कि भाई जिससे अपने एरिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला ऐसा ही जो तरीका यहाँ पे अपनाया गया वो था कि भाई यहाँ पे प्लॉज का यूज़ होने लग गया, हलों का यूज़ होने लग गया। हलों का जो यूज़ है वो गंगा और कावेरी वाला रीजन है उसके आसपास देखा गया है, और जो ये प्लॉ है उसके अंदर यूज़ की गई है आयरन, लोहा इसके अंदर यूज़ किया गया है। लोहे का जो यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला कि एंशिएंट इंडिया के अंदर जो ये एम्पायर्स, इनके एडवांसमेंट का कारण क्या था कि आयरन टेक्नोलॉजी इनको पता थी, मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी इनको पता थी, तो उन्होंने इसकी मदद से ज़मीन को अच्छे से, भाई देखो जैसे अच्छे से प्लॉ होगी तो अच्छी फर्टिलिटी होगी, अच्छी फर्टिलिटी आएगी तो अच्छी फसल होगी, उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये था, और जो प्लॉ था वो आयरन टिप था। साथ ही साथ इन्होंने भाई धान की खेती के अंदर बहुत बढ़ोतरी करी, धान की खेती के अंदर बढ़ोतरी करी। एक टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनाई जिसको ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी कहा गया। देखो ये लिखा है ट्रांसप्लांटेशन, ये है ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी। ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्नोलॉजी है भाई, ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी क्या है सोचो। ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी जो भाई, कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ जैसे वो नहीं तैयार करते हैं कि सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट, जैसे एक एरिया है, रीजन है, वहाँ पे बीज डाल के पहले खूब सारे उसके छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार कर ली। जैसे धान है, एक जगह धान की सैपलिंग्स तैयार कर ली, बाद में उनको ऐसी जगह पे तैयार कर ली जहाँ पे सेफ है, जहाँ पे पानी है, बाद में उसको खेतों के अंदर ले जाके लगाया गया, ताकि जिससे क्या हुआ, जो पेड़ खराब होने की सिचुएशन है या पेड़ खराब होने की जो सिचुएशन है वो कम हो गई, और जिससे ज़्यादा अच्छे से धान लग सकी और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहा गया। तो ये भी एक तरीका था, ये एक स्ट्रेटजीज थी जिसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे धान की खेती बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ी, बहुत तेज़ी से धान की खेती भी यहाँ पे बढ़ी। उसके बाद में आगे देखा जाए तो जो कुछ रीजन थे, ऐसा नहीं था कि हर एक रीजन में ऐसा अपनाया गया, हर एक रीजन थे, जैसे कुछ रीजन थे सेमी एरिड जो रीजन है, सेमी एरिड रीजन की बात की जाए, जैसे भाई सेमी एरिड रीजन है जैसे पंजाब या राजस्थान, इन सब के अंदर एक बार वो पीछे टॉपिक है, मैं उसको बाद में एक बार वापस आऊँगा। लेकिन जैसे कुछ रीजन है पंजाब और जैसे राजस्थान, पंजाब और राजस्थान के अंदर ये देखा गया, पंजाब और राजस्थान के अंदर जो है वो कहने का मतलब उसका जो प्लॉ है उसका यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पे उसके बजाय भाई किसका यूज़ किया गया, हौ का। किसका? हौ। भाई हो होता है एक प्रकार की दांतरी या फावड़ी टाइप का, जैसे फावड़ा टाइप का नहीं होता है भाई, जैसे उस फावड़े की मदद से पूरी की पूरी चीज़ें खोद दी जाती हैं। तो हो टाइप चीज़ें यूज़ की गई हिली ट्रैक्स के अंदर, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया या सेंटर पार्ट के अंदर जहाँ पे पहाड़ी हैं, जैसे पंजाब वाला रीजन है, उनके अंदर उसका यूज़ किया गया जिससे अच्छी तरीके से खेती हो सके, ज़्यादा अच्छे से ज़मीन को निकाला जा सके। कुदाली कहा जाता है हो को, किसको? हो, HOE, ठीक है, हो। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर NCERT के अंदर मेंशन है हॉ क्या है, ठीक है। तो हॉ जो है वो यूज़ की गई, और उससे प्लॉ शेयर नहीं यूज़ किया गया। एक वेरिएशन दिखा रहा है दोनों जगह में कि भाई एक जगह तो वो यूज़ हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकल चेंज था जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ पाई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर आगे बढ़ के देखेंगे कि एक पॉइंट मैंने पीछे छोड़ दिया था, मैंने बोला कि और एक कारण जो था यहाँ पे एडवांसमेंट होने का या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने का, वो था क्या, यहाँ पे था क्या, यूज़ ऑफ इरिगेशन। भाई देखो जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे इरिगेशन यूज़ करना पड़ेगा, कहने मतलब सिंचाई यूज़ करना पड़ेगा। एट दैट प्लेसेस देयर वर वेरियस वेज या वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। भाई वेल्स, कैनाल्स या टैंक्स की मदद से भाई क्या किया गया, वेल्स, कैनाल या टैंक्स की मदद से वहाँ पे खेती की गई है।
खेती की गई है। तो भाई कहने का मतलब ये जो वेल्स हैं या ये टैंक्स हैं भाई किसने बनाए? भाई पहले तो कुछ कम्युनिटियाँ खुद बना लेती थी, भाई गाँव वाले लोग खुद मिलकर बना लेते थे, लेकिन बाद में कई राजाओं ने भी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर दर्शाया है ये चीज़ कि भाई उन्होंने भी एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी उसको बढ़ाने के लिए, भाई एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो आपको पता है रेवेन्यू बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन एम्पायर की सुधरेगी तो इवन जो किंग है उसके ट्रेजरी में पैसा आएगा। तो उन्होंने भी भाई अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर रिकॉर्ड करवाया है कि उन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनवाई हैं या कैनाल को रिपेयर करवाई हैं। ऐसी ही एक कैनाल का इंस्टेंस आपकी बुक के अंदर कर रखा है, सुदर्शन लेक का कर रखा है। सुदर्शन लेक जो है उसका वर्णन जो रुद्रदमन है उन्होंने अपनी जो इंस्क्रिप्शन है, शाखा रूलर है रुद्रदमन, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया है कि भाई उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर उसको रिपेयर करवाया गया। और ऐसा ही रिपेयरमेंट बाद में 5th सेंचुरी के अंदर भी हुआ, क्योंकि कहने का मतलब ये जो बनी थी ये तो मौर्य पीरियड के अंदर ही बनी थी सुदर्शन लेक, लेकिन बार बार इसका रिपेयर दिखाता है कि कैसे किंग जो थे इन सब चीज़ों को लेके वरीड थे या कैसे इन सब चीज़ों के लिए वो काम किया करते थे। तो सारी चीज़ें आपने देखी कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हुए, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस in agriculture were there and what kind of advancement were made in agriculture and how agriculture productivity increases and when this agriculture productivity increases, भाई देखो ज़्यादा धन आ जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो क्या होता है, समाज बट जाता है, समाज के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर भी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में डिवीजन हो गया। इंडियन सोसाइटी में डिवीजन हो गया, कैसा हुआ कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या बढ़ा, भेदभाव बढ़ गए। कैसे जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे उनके अंदर भेदभाव कैसे क्रिएट हो गए। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन दिखाता है कि खेती जो किसान थे वो आपस में बट गए। किसान कैसे बट गए कि भाई कुछ जो किसान थे वो एग्रीकल्चर लेबरर थे, क्या थे, सिर्फ एग्रीकल्चर दूसरों की ज़मीन पे जाके खेती किया करते थे। कुछ जो किसान थे छोटे मोटे किसान थे जिनके पास छोटा ज़मीन का टुकड़ा था उसके ऊपर खेती किया करते थे। लेकिन समाज के अंदर देयर राइज ए बिग सेक्शन ऑफ फार्मर जिसको बड़े बड़े जमींदार कहा गया। कहने का मतलब पावर बढ़ रही है भाई, पावर बढ़ रही है तो समाज के अंदर भेदभाव बढ़ रहा है। और वो जो लोग थे लैंडलॉर्ड जो थे वो गांव के हेड हुआ करते थे, उनके पास बहुत पावरफुल हुआ करती थी और बहुत चीज़ें कंट्रोल किया करते थे और कहने का मतलब गांव की जो एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करते थे। समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे डिफरेंसेस आ गए थे। तो इसी प्रकार जो है ऐसे ही जो मेंशन है संगम टैक्स के अंदर भी दिखाया गया है, जो साउथ इंडियन टैक्स हैं उनके अंदर भी दिखाया गया है कि भाई जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं भाई उनको वहाँ पे वेलार कहा जाता है। उसके नीचे आते थे प्लॉमैन जो जुताई उताई करते थे जिसको उशावार कहा जाता था, या स्लेव जिसको अधिमाई कहा जाता था। तो अलग अलग सेक्शन बट गए ना भाई, ऊपर से नीचे, भाई ऊपर बड़ा किसान, उससे नीचे छोटा किसान, उससे नीचे छोटा किसान, दास टाइप का जिसको आज बंधुआ मजदूर कहते हैं या बॉन्डेज लेबर कहते हैं भाई, जिसको जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना बेगार करवाते हैं, तो ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ उनसे कैरी आउट करवाई जाती थी और समाज में भेदभाव करे तैयार हो रहा था। और कहने का मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे आ गए थे। और डिफरेंसेस कैसे आ रहे थे भाई, डिफरेंसेस जो थे वो किस प्रकार से थे, जमीन के हिसाब से, भाई जमीन किसके पास कितनी है, लेबर कैसी है, काम कैसा करता है, टेक्नोलॉजी कैसी यूज कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से सब चीजों में भेदभाव था। इसी चीजों में सारी चीजें थी, समाज के अंदर भेदभाव खड़ा हो गया, समाज के अंदर बंटवारा हो गया। एंड दिस is the beginning of division of Indian society, and you have seen कि how the agriculture production has led to the division in the society and led to create division difference in the society. So आज इतना ही करते हैं। आई होप एवरीथिंग जो है हर चीज़ है आपको पसंद आई होगी। एंड अगर कोई चीज़ हो तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बता दें कि कोई चीज़ आपको नहीं लगी हो ऐसी हो, और आप इवन कमेंट करके प्रेज भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ें समझ आई। तो आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ वेरी बेटर मैनर, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, और ऐसे ही करता रहूँगा और ऐसे ही देता रहूँगा। और इन दिनों के अंदर बहुत वीडियोज़ रेगुलरली वीडियोज़ आते रहेंगे। आई एम मेकिंग 10th क्लास वीडियोज़ ऑल्सो, आई एम मेकिंग 12th क्लास वीडियोज़ ऑल्सो, आई एम टोटली फोकस्ड टुवर्ड दिस, ऐसा ही सारा काम चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो कहने का मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जितना जो कहने का मतलब आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आई विल डू दैट। एंड थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है कि आई एम समवट मोर टॉकिंग इन हिंदी ओनली बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हिंदी एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सो आई विल ट्राई फ्रॉम द अदर वीडियोज, आई विल ट्राई टू बी मोर बायलैंग्वेज, एंड मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे कैसे एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या बदलाव हुए, उसके अंदर लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आगे हम पढ़ने वाले हैं भाई वहाँ पे कैसे टाउन्स थे, टाउन्स में क्या क्या सिस्टम था, सारी चीज़ें। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, थैंक यू।